Everybody, welcome back to a brand new video. तो यार आज रुको यार, मैं मुंह धो के आया, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मैं वैसे भी नहीं दिखता बट धो के आया, वेट अ सेकेंड. ओके फाइनली यस. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो. और यार मैं ये क्यों लगा के बैठा हूँ. ओके, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो. और यार शुरू करते हैं वीडियो. यार मैंने बहुत सारे रीटेक्स हो गए, बहुत सारे फॉलोअर आया है बीच में भाई, यार दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. ओके यार, तुम नीचे टाइम देख सकते हो, पहले का टाइम अभी का टाइम बहुत डिफरेंस है, बट ठीक है कोई बात नहीं, उसको हम लोग इग्नोर मारते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल. ठीक है, तो आज हम लोग एमएल एल्गोरिथम्स के बारे में बात करने वाले हैं. पिछला लेक्चर बहुत हेवी हो गया था और ऐसा लग रहा था कि मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बहुत लोगों का फीडबैक आया था. थैंक यू फॉर द फीडबैक जिन्होंने पर्सनली मेरे को किया. यार ग्रुप पे भी डाल सकते हो, पर्सनली भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी फीडबैक हो. एवरी फीडबैक इज अप्रिशिएटेड. तो यार शुरू करते हैं. मतलब इसलिए आज व्हाइट बोर्ड वाला सेशन है. हम लोग अराउंड 12 कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में देखेंगे और थोड़े वो एल्गोरिथम्स के रिलेटेड जो कुछ थोड़ी बातें हैं वो करेंगे. आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. बहुत बहुत ऊपर से हम लोग जाएंगे, बहुत लाइटली समझेंगे कि हर एल्गोरिथम करता क्या है. एंड वही है, मतलब जितने भी मैं एग्जांपल्स दूंगा इट इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटेटिव पर्पसेस ओनली. हो सकता है कि जब हम लोग डीप जाए ओके मैंने पिछली रिकॉर्डिंग चेक की भाई, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा है भाई. एनवीडिया थैंक यू सो मच भाई बजाने के लिए. भाई बहुत गंदा नॉइज है. ठीक है, आई एम नॉट, मतलब नहीं आ रहा है, अच्छी बात है. थोड़ी मेरी आवाज एको कर रही है उस चक्कर में, पर कोई बात नहीं, इतना हम लोग सह सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. जैसे मैं कह रहा था, हम लोग बहुत ओवरव्यू में जाएंगे, हम लोग सबको डीप में नहीं जाएंगे. सब कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्पसेस के लिए होगा. इट डजंट मीन कि वो एल्गोरिथम सही में वैसा काम करता है. इट इज जस्ट फॉर यू गाइस टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्या हो रहा है. ये टाइमर क्या करता है भाई, कंपटीशन नहीं करते. ठीक है, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं. पहले हम लोग समझते हैं कि एमएल होता क्या है. अब देखो यार, प्लीज मेरी हैंड राइटिंग पे हंसना नहीं. अब यार मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. आई एम डूइंग दिस विद अ माउस. ओके, तो यू कैन जज मी. एंड इसका हम लोग कुछ तोड़ निकाल रहे हैं. इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक 3-4 मोर वीडियोस, जब तक ये भी थोड़ा हम लोग सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज मशीन लर्निंग. तो यार मशीन लर्निंग एक बेसिकली तुम ऐसा समझ सकते हो कि ओ भाई क्या हैंड राइटिंग है, रुको यार मैं यस दिस इज बेटर. ओके, ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है. तो एमएल इज बेसिकली हम लोग स्टैटिस्टिक्स और डेटा की मदद से, मतलब डेटा ड्रिवन स्टैटिस्टिकल डेटा से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो मशीन है उसको हम लोग एक पैटर्न समझा सके, एक एल्गोरिदम बना सके, एक मॉडल बना सके जिसपे वो मशीन काम कर सके. तो काम क्या है, मशीन को ये सब कुछ सिखाना. क्या ये सर्कल बनेगा, नहीं बना, अभी ट्राई करते हैं. यस, बन गया. अगर ये मशीन को हम लोग ये डेटा सिखाएंगे एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हम लोग डेटा है उस पर हम लोग उसको सब कुछ सिखाएं. एंड इवेंचुअली जो मशीन है उसको जब मैं अनसीन डेटा देता हूँ, ठीक है, जब मैं उसको अनसीन डेटा देता हूँ तब वो एक्यूरेटली विथ अ गुड एक्यूरेसी प्रिडिक्ट कर सके कि जो उससे डेटा समझा है तो उसको वो प्रिडिक्ट कर सके जो भी हम लोग चाहते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट एमएल इज. ठीक है, और एमएल को हम लोग वैसे 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर एमएल. ठीक है, यू कैन डिवाइड दिस इनटू 3 गुड पार्ट्स. यस, yes, good. You can divide it into 3 parts. ठीक है, 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. हम लोग तीनों को एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है. दिस इज द बेसिक. इसके बाद हम लोग एल्गोरिथम्स पे जाते हैं. ये अगर नहीं समझ में आता तो कोई सेंस नहीं बनता है. ओके, तो देखो यार, सुपरवाइज में क्या होता है ना, मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ. मैं सब कुछ एक एग्जांपल से ही समझाऊंगा आज. ठीक है, तो आपको, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके कि भाई क्या सीन है. ओके, सुपरवाइज में क्या होता है, हम लोग लेबल्ड डेटा देते हैं. लेबल्ड डेटा देते हैं, यस. ठीक है, लेबल्ड डेटा में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से मैं इमेजेस दे रहा हूँ, बहुत सारी इमेजेस दे रहा हूँ, लेकिन हर एक इमेज पर लिखा हुआ है कि वो इमेज किस चीज की है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 सेट्स ऑफ इमेजेस दिए हैं. पहली जो है वो पानी पूरी की है. ठीक है, बहुत सारी पानी पूरियां हैं. ठीक है, कोई भी इसको मटका नहीं बोलेगा, ये पानी पूरियां हैं. ठीक है, और दूसरी जो है
वो मतलब ऐसे आई एम नॉट श्योर, डम्पलिंग्स हैं, मोमोज हैं, ठीक है। और, समझ जाओ, ठीक है। दूसरी मोमोज की फोटो है, पहली पानी पूरी की फोटो है। तो मैं हर एक इमेज में बता रहा हूँ कि भाई ये सारी पानी पूरियां हैं एंड ये सारे मोमोज हैं, ठीक है। तो अब एल्गोरिदम का काम ये रहेगा कि वो इन सबको समझेगा, उनको उसको बता रहे हैं हम लोग कि भाई ये पानी पूरी है, ये मोमोज है, ठीक है। तो फिर जो एल्गोरिदम है वो इसके पिक्सल्स, अगर हम लोग इमेजेस के सेक्शन में जाते हैं, वो इन सारे पिक्सल्स को समझेगा एंड सीखेगा कि अच्छा ये पानी पूरी है, ये मोमोज है। हम लोग उसको बता रहे हैं कि भाई ये पानी पूरी है, ये मोमोज है। जैसे हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि क्या खाएगा तू, फ्रेंच फ्राइज खाएगा या बर्गर खाएगा, ठीक है। तब हम लोग उसको बता रहे हैं कि ये फ्रेंच फ्राइज है, ये बर्गर है, ठीक है। तो नाउ ही नोज कि अच्छा इसको फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, इसको बर्गर्स बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज ऐसे दिखते हैं, बर्गर ऐसा दिखता है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग, ओके। फिर हम लोग आते हैं अन ऊपरवाइड लिखा है यहाँ पे, पर अनसुपरवाइज लर्निंग पे आते हैं। अनसुपरवाइज में क्या है, समझ लो मैं सेम चीज दे रहा हूँ, ठीक है, पर मैंने उसको रैंडमली कुछ भी दे दिया। मतलब एक मोमो की फोटो है, एक पानी पूरी की फोटो है, एक पिज्जा की फोटो है। आई एम रैंडमली गिविंग गिविंग इट द डेटा विदाउट कुछ भी कहे, ठीक है। अब अब मशीन का काम ये आता है कि मशीन अपने आप फिगर आउट करे कि भाई ये क्या, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। उसको पता नहीं कौन सी चीज क्या है, बट ये चीज अलग है। ये मतलब एक एक कैटेगरी लग रही है, ये ऐसे एक कैटेगरी है, हमको पता है ये पानी पूरी, पर उस मशीन को नहीं पता। हाँ, ये एक कैटेगरी लग रही है, ये भी एक कैटेगरी लग रही है, ये कैटेगरी। दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज। हम मशीन को नहीं बताते कि कौन सी चीज क्या है। मशीन को हम लोग सारा डेटा दे देते हैं एंड फिगर आउट करने के लिए छोड़ देते हैं कि भाई बता ये कौन सी कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली हम लोग कैटेगरी में कन्वर्ट कराने के लिए ही कोशिश करते हैं। रिग्रेशन भी होता है, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन पे भी आते हैं, पर वो अलग बात हो जाती है। हो गया, मैं वापस आ गया हूँ। भाई इतना शोर था ना भाई, भाई मैं खुद को नहीं पता मैं करूँ क्या भाई। ठीक है, इसका हम लोग रीइंफोर्समेंट पे वापस आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2-3 कट लगा दिए होंगे, मेरे को पता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पे चलता है, ठीक है। इसमें हम लोग मशीन को कुछ नहीं बताते, ठीक है। मशीन को खाली एक गोल दिया हुआ है कि तेरे को ये गोल अचीव करना है, कैसे भी करना है पर गोल अचीव करना है, ठीक है। फिर हम लोग मॉनिटर करते हैं कि मशीन क्या स्टेप्स ले रहा है। फिर हम लोग मॉनिटर करते हैं कि मशीन क्या स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। इफ इट टेक्स अ गुड स्टेप, ठीक है, तो हम लोग उसको रिवॉर्ड देते हैं। एक पॉइंट सिस्टम है, ठीक है, तो समझ लो, ठीक है। और अगर वो कुछ खराब करता है तो हम लोग उसको पनिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अक्षय कुमार का मीम देखा है कि जैसे कोई एक्टिंग कर रहा था तो उसको पैसे देने की बात हो रही थी, ठीक है। तो रिवॉर्ड में क्या आया कि 250 रुपए दे। क्यों? क्योंकि एक्टिंग की बाइन है, ठीक है। लेकिन 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के, ठीक है। तो वैसे ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करती है। जब भी आपका मशीन जो है वो एक अच्छा स्टेप लेता है, बेस्ड ऑन दैट स्टेप कि वो स्टेप कितना अच्छा था, आप उसको रिवॉर्ड देते हो। एंड कहीं पे भी वो कुछ खराब करता है तो आप उसको पनिश करते हो बाय गिविंग इट अ पेनल्टी, ओके। एंड इवेंचुअली ऑटोमेटिकली जो मशीन होता है वो इसको फिगर आउट करने की कोशिश करता है। एंड आज के जो बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स हैं, ठीक है, उनको ट्रेन करने के बाद ये ह्यूमन फीडबैक बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है, ताकि ये मॉडल्स जो हैं वो और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके एंड वो चीजें नहीं बोले जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, ओके। तो दिस वाज बेसिक एन ओवरव्यू कि सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ठीक है। एंड अभी एक हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। मैं सब कुछ नीचे करता जा रहा हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट बोर्ड में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आई एम श्योर इस पे से कोई पढ़ेगा नहीं, बट इट माइट हेल्प यू टू मेक योर ओन नोट्स। अगर आप चाहते हो तो अभी से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बेसिक ओवरव्यू। अब जितने भी एल्गोरिदम्स मैं बोलने वाला हूँ वो सारे के सारे एल्गोरिदम्स पे इंडिविजुअल वीडियो आएंगे, 2-3 पार्ट में हम लोग बहुत डीप में जाएंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगी, फिर वो डिपेंड करता है कि मेरे को रिस्पॉन्स कैसे आता है। अगर बहुत ज्यादा डीप हो जाती है तो हम लोग थोड़ा उसको लाइट मैनर में भी लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वही आपके फीडबैक के ऊपर। एंड यार नए हो चैनल पर तो यार लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो चैनल को, फीडबैक दे सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में। और व्हाट्सएप तो ग्रुप है ही अपना, ठीक है। तो कुछ भी है प्लीज मेरे को बताओ, इट विल हेल्प मी अलॉट, इट विल मोटिवेट मी अलॉट, ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूं, ओके। नाउ लेट्स कम टू सुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड हो गया, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्या लिखा है यार मैंने? भाई मैं शायद चला भी रहा हूँ, बहुत नॉइज आ रही है।
ठीक है। अब मेरे पास वही है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को ये वीडियो कैसे भी करके बनानी है, मैं वेट नहीं कर सकता अभी और। ठीक है। रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, द पर्पस ऑफ रिग्रेशन इज टू, भाई हो जा, हो जा, एक हम लोग ऐसे बना लो। ठीक है, द पर्पस ऑफ रिग्रेशन इज कि आप एक बेस्ट फिट लाइन बना रहे हो। ओके। आपका बहुत सारा डेटा है, उस पर आप एक बेस्ट फिट लाइन बना रहे हो। कर्व भी हो सकती है, ठीक है। रिग्रेशन मतलब आप सिर्फ एक बेस्ट फिट लाइन बना रहे हो। ठीक है। जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट ही हो, वो ऐसे कर्व भी हो सकती है, वो ऐसे कर्व भी हो सकती है, ऐसे कर्व भी हो सकते हैं, कैसे भी मतलब लाइन होनी चाहिए बेसिकली जो डिवाइड कर सके या बेस्ट फिट लाइन बन सके। ओके। क्लासिफिकेशन में क्या है, ठीक है, आप रिग्रेशन की मदद से ऑफकोर्स क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, वो हम लोग थोड़ा आगे के लेक्चर में समझेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या है कि क्लासिफिकेशन में आपको इससे भी नहीं समझते, अब समझ लो। आपके पास एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, दोनों की खुद की प्रॉपर्टीज है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे समझाऊं, एक कॉलेज में दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं लेट्स से। ठीक है। एक है जो बहुत पढ़ाई करते हैं, हमारे कॉलेज में कोई नहीं करता। ठीक है, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम पढ़ाकू थोड़े बहुत कहला सकते हो, तुमको तुम्हारे करियर की पड़ी है। मजाक था। एंड बाकी जो होते हैं वो है मतलब जो इनको फर्क नहीं पड़ता, जो मतलब चलो पबजी ले लेते हैं यार। ठीक है, ऐसा हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। तो इन दोनों की खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे जो पढ़ाई वाले हैं वो लेट्स से उनका स्क्रीन टाइम 2 आवर्स है, और जो पबजी वाले हैं उनका स्क्रीन टाइम जो है वो 8 आवर्स है। तो आप क्लास, अब कोई नया इंडिविजुअल आता है, ठीक है, और वो बोलता है कि भाई मेरा स्क्रीन टाइम जो है वो 7 आवर्स है, क्लोज टू 7 आवर्स है। ठीक है, दिस इज एन एवरेज। ठीक है, दिस इज एन एवरेज एज वेल। ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली इस बंदे को इस वाले ग्रुप में डाल दोगे, यू कैन क्लासीफाई कि यहाँ ये इस ग्रुप का है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप बहुत सारी कैटेगरीज है, उसमें इंडिविजुअल डेटा को एक एक पॉइंट को आप डाल रहे हो बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज क्लासिफिकेशन। ओके। सो दैट वाज इट, मतलब बेसिकली रिग्रेशन क्लासिफिकेशन एक बेसिक आइडिया आ गया होगा आई गेस। ठीक है। So now let's move to the algorithms. Okay. Okay. Let's start with the first algorithm. This is linear regression. ठीक है। अब लीनियर रिग्रेशन को समझने के लिए हम लोग एक है ना बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं कि करना क्या है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको डेटा पॉइंट से एक बेस्ट फिट लाइन निकालनी है। ठीक है, जो आपके डेटा को समझ के कोई न्यू फ्यूचर में कोई नया डेटा आता है तो उसको ऑटोमेटिकली प्लॉट कर सके। तो ऑब्जेक्टिव है कि हमको एक बेस्ट फिट लाइन बनानी है। ओके। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये फिट होती कैसे है, तो एकदम ऊपर से ही समझेंगे। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी क्योंकि लीनियर रिग्रेशन के पीछे बहुत कुछ होता है। ठीक है, एक बार आपको लीनियर रिग्रेशन डीप में समझ में आ गया तो आपकी जर्नी इजी हो जाएगी, यू वुड बी मोर बेटर इन दिस स्टफ। ओके, टेक टू। क्या ही बोल। ओके। तो लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक ऐसा एल्गोरिदम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड एक बार आपको लीनियर रिग्रेशन आ गया एंड इसके पीछे की मैथ्स आ गई तो यू वुड बी वेरी प्रोफिशिएंट। एंड मैं ये हम लोग फ्यूचर लेक्चर्स में भी कवर करेंगे, डीप में जाएंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे। बट एक बेसिक आइडिया वही है कि बेस्ट फिट लाइन हमको ढूंढनी है। ओके। और ये बेस्ट फिट लाइन जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ओके। एक्स एक्सिस जो है वो मेरा डिनोट करता है साइज ऑफ पिज्जा। ठीक है, मुंह में पानी आ गया लोगों के। ठीक है। जो मेरा एक्स एक्सिस है वो मेरा साइज ऑफ पिज्जा है। ठीक है, कितने इंचेस का पिज्जा है, और वाई जो है वो उसकी प्राइस डिफाइन करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अ 6 इंच पिज्जा। हम लोग लेके चलते हैं कि एक 6 इंच पिज्जा की जो प्राइस है वो 150 है। कहाँ मिलता है मेरे को भी नहीं पता, बट एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। ओके। एंड फिर एक 7 इंच का जो पिज्जा है उसका एवरेज प्राइस जो है वो 180 है। ठीक है, एक 8 इंच पिज्जा है, उसका जो प्राइस है वो आप लेट से 195 है। ठीक है, और
ऐसा 6 इंच वाले और भी डेटा है, 7 इंच वाला और डेटा है, 11 इंच वाला डेटा है। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा समझ लो कि ये 6, ये 7, ऐसे ये सो ऑन है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे प्राइजेस हैं। ठीक है, 150 से स्टार्ट होता है एंड ये सो ऑन ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो हमको एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस डेटा को फॉलो कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो डेटा है इसको मैं एक स्कैटर प्लॉट पर प्लॉट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 6 के आगे 150 है, तो 6 और 150, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया। 7 180, तो 7 180 समझ लो यहाँ पे कहीं है, तो इसको प्लॉट किया। ठीक है, तो ऐसा मेरे पास बहुत सारा डेटा है, इसको मैंने प्लॉट किया। आई एम नॉट श्योर कि ये दिख भी रहा है कि नहीं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो ऐसा डेटा है तुम्हारा। ठीक है, तो ये मेरी बेस्ट फिट लाइन हुई। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं, तो आपने सीखा होगा, मतलब लीनियर रिग्रेशन आपने नॉर्मली 12th में भी देखा ही होगा, कि अगर मेरे को कोई एक जगह की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मेरे को पता लगाना है कि अगर 8 इंच का पिज्जा है, ठीक है, यहाँ 9 इंच का, यहाँ पे 9 इंच का पिज्जा है, तो उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो मैंने y इक्वल्स टू, अब मेरे को पता है मेरी x की वैल्यू जो है वो 9 है। ठीक है, तो आपने एक लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, mx प्लस बी। ठीक है, यहाँ बहुत लोगों ने ax प्लस बी पढ़ा होगा। ठीक है, अलग अलग नोटेशन है, अलग अलग लोग अलग अलग यूज करते हैं, मेनली ये यूज की जाती है mx प्लस बी वाली। ओके, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू है। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द बेस्ट m एंड बेस्ट b। ठीक है, b इज कॉल्ड योर y इंटरसेप्ट। इसके ऊपर डीप में हम लोग अलग से जाएंगे। ठीक है, y इंटरसेप्ट एंड m इज योर एंगल कह सकते हो। ठीक है, स्लोप कह सकते हो, एंगल या तो स्लोप। तो द पर्पस ऑफ लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम इज कि द बेस्ट m और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि कितने इंच के पिज्जा का कितना प्राइस होना चाहिए। ओके, अब ये शुरू नॉर्मली रैंडम वैल्यूज से होता है, फिर ग्रेडियंट डिसेंट यूज होता है, और वो ग्रेडियंट डिसेंट से हमको बेस्ट वैल्यू मिलती है, पर वो हम लोग जब डीप में जाएंगे तब समझेंगे। दिस इज अ बेसिक आइडिया कि भाई लीनियर रिग्रेशन में क्या करते हैं, एक ओवरव्यू वापस ले लेते हैं। क्या करते हैं, हमारे पास एक्स है, हमारे पास y है। ठीक है, y जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो मेरा x जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है मेरा डिपेंडेंट वैल्यू है। y इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग एक बेस्ट इक्वेशन निकाल रहे हैं जिससे हम लोग ये फाइंड कर सके। मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ हमारी इक्वेशन को, y इक्वल्स टू mx प्लस b। ठीक है, अब ये पिज्जा के एग्जाम्पल से हमने समझा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, उससे पहले ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक फैक्टर था, दैट इज x, जिसकी मदद से y की वैल्यू निकल रही थी। पर अगर लेट्स से कि आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं, ठीक है, और मतलब वही है कि जैसे मल्टीपल फीचर्स नहीं भी है, बट आपको एक लीनियर लाइन नहीं चाहिए, आपकी लाइन जो है वो कर्व्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो तब उस केस में हमारे पास आता है, क्या समझाऊं, क्या एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, तो अब क्या है पॉलिनोमियल में कि अलग अलग फैक्टर्स आपकी चीजों को अलग अलग इफेक्ट कर रही है। इसको हम लोग एग्जाम्पल क्या ले सकता हूँ मैं, एग्जाम्पल हाँ ये ले सकते हैं। लेट्स से हमारी कॉलेज है, कॉलेज की कैंटीन है। ठीक है, अब मेरे को ये एग्जांपल लेना नहीं चाहिए, कॉलेज की कैंटीन मेरे टाइम पे तो बहुत खराब थी। ठीक है, बट लेट्स से मेरे कॉलेज में एक बढ़िया वड़ा पाव मिल रहा है, जो वापस एक मिथ है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सेल्स ले लेता हूँ, कितने वड़ा पाव सेल हुए। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कौन सा डे था। ओके, लेट्स से ये मंडे है मेरा, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है। ओके, ये फ्राइडे और ये सैटरडे। ठीक है, संडे को हम लोग नहीं लेते, संडे को छुट्टी होती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब कोई इंसान आ रहा है, ठीक है, तो मंडे को जो सेल्स है वो हमारी कम रहती है कि भाई मंडे को तो
ठीक है, अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है, नींद में है, कुछ बच्चे आए नहीं है, अब मंडे को कौन जाता है, कॉर्पोरेट वालों का, कॉलेज वालों का हाल सेम रहता है। ट्यूसडे को थोड़ी सेल्स बढ़ी, ठीक है, वेडनेसडे को सेल्स और थोड़ी बढ़ी कि भाई हाँ मिड ऑफ द वीक है, ठीक है, थर्सडे को थोड़ी डिक्लाइन हुई, ठीक है, कि भाई क्या ही करेंगे। फ्राइडे को बच्चे थोड़े कम आए कि भाई यार वीकेंड आ रहा है, ठीक है, तुम सब लोग ऐसे ही हो, ठीक है, मेरे को पता है तुम सब लोग ऐसे ही हो, ठीक है। और सैटरडे को तो कौन ही बच्चा आता है, ठीक है, तो दो तीन बच्चे आए, वो खा के गए, ठीक है। तो आप, अगर मैं इसको दूसरी पेन से बनाता हूँ, ठीक है, ये हाईलाइटर से समझते हैं, फिर अगर आप ये लाइन देखो तो ये लाइन कुछ ऐसी जाती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल रिग्रेशन। अगर मैं इसके इक्वेशन को लिखूं, ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे थे, राइट। ये मेरी सेल्स को इफेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे 40 समझ लो, 50 समझ लो, 60 सेल्स, ठीक है, ये सेल्स है मेरी, ठीक है, एक एवरेज अब मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इस चीज को देखते हो, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसी बनेगी कि देखो यार मेरा एक्स कांस्टेंट है कहीं ना कहीं, मतलब भाई सेल्स हो रही है, डेज है वो नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल डे है, वन डे की तरह मैं काउंट कर रहा हूँ, तो मैं उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो मतलब आपका जो टारगेट वैल्यू है वो इस एक्स के ऊपर एक वेट बना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये इसको अगर मैं प्लॉट करने जाता हूँ, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल लाइन, दिस इज नॉट अ लीनियर लाइन, ठीक है। तो वहां पे फिर मेरे जो वेट्स हैं वो मेरे कितनी पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो मतलब कैसे समझाऊं, जैसे इसकी जो अगर मैं नॉर्मली इक्वेशन समझाऊं मैं, ठीक है, तो लेट से मैं ए नहीं लेते, डब्ल्यू ले लेते हैं, जो मेरा ए था ए ही है, बट डब्ल्यू 1 एक्स, अगर मैं कोई लाइन को प्लॉट करना है तो दिस कैन गो टू x³ प्लस W2 x², मतलब बेसिकली एक क्वाड्रेटिक लाइन या उससे ज्यादा की लाइन जो है वो हम लोग बना रहे हैं। तो ये जो है, ये जो पावर है कहीं ना कहीं ये आप सेट करते हो जब आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन करते हो, थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, बट वही है, मेरी लाइन जो है वो सिंपल नहीं रही, लाइन नहीं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं रही, तो हम लोग उसको ऐसे प्लॉट करेंगे, और W3 x प्लस बी विच इज योर वाई इंटरसेप्ट, ओके। तो दिस इज, इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक में ही जाते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी और चीजें आती है, वो हम लोग जब उनकी बारी आएगी तब हम लोग समझेंगे, दैट इज लासो रिग्रेशन, ठीक है। दीज एल्गोरिथम्स आर थोड़े से एडवांस, ठीक है, रेज आता है, ठीक है, एंड देन कम्स योर इलास्टिक नेट, ठीक है। अब बेसिक इसका पर्पस समझ लेते हैं, जब आपकी लाइन, जब आपकी जो ओके, ओवरफिटिंग, इसके लिए पहले ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इधर ये थोड़ा एक अलग से टॉपिक बना देता हूँ, भाई तू बंद हो जा, यस, ठीक है, एक बेसिक हम लोग वो ले लेते हैं, ओवरफिटिंग, ठीक है, ये टॉपिक्स में भी हम लोग वापस डीप जाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि एक बेसिक आइडिया हो सबको, एंड देन कम्स योर अंडर फिटिंग। ब्लू से इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये उसके अंदर का तुम नहीं ले लो, उसके अंदर का पार्ट नहीं ले लो, ये एल्गोरिथम्स के अंदर का पार्ट नहीं ले लो, ठीक है। एक बेसिक हम लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। समझ लो आपका जो ग्राफ है उसमें जो पॉइंट्स हैं वो कुछ जा रहे हैं, इसको हम लोग हाईलाइटर से, रुक जाओ, इसको तो बड़ा बड़ा कर देता है, ठीक है, बड़ा है ना, हाँ, ठीक है, ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं, हाँ चलो इतना रखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सेम यहाँ पे भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ओवर फिटिंग क्या होगी और अंडर फिटिंग क्या होगी वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ओवर फिटिंग में क्या है, तुम्हारा एल्गोरिदम इतना ज्यादा तुम्हारे ट्रेनिंग डेटा से मैच हो गया है, जो वो इस पूरे पैटर्न को कॉपी करने लग रहा है, तो तुम्हारी लाइन कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है, तो मतलब वो हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज योर ओवर फिटिंग, ठीक है। एंड देन कम्स दिस, ठीक है, ऐसी कुछ लाइन बनी है तुम्हारी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अंडर फिटिंग, क्यों,
बेस्ट फिट लाइन का हमारा क्या था कि भाई ये एरर कम से कम होना चाहिए। व्हाट इज एरर, मैंने शायद कवर करना भूल गया हूँ। ठीक है, अगर तुम एक नॉर्मल रिग्रेशन लाइन बनाते हो, ये अंडर फिटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ ये लाइन। ठीक है, तो मेरा मेन पर्पस क्या है कि जब मैं इधर से एक लाइन खींचू, दूसरी पेन ले लेते हैं। ठीक है, मैं जब यहाँ से लाइन खींचू इन पॉइंट्स की मदद से, ठीक है, तो ये जो लाइन का इस ये जो मेरी मेन लाइन है, जो रिग्रेशन की लाइन है, वहां से ये पॉइंट्स मिनिमम डिस्टेंस पे हो, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बट अगर आप ये लाइन को देखोगे, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसे प्रिडिक्ट कराता हूँ, इस एल्गोरिदम से मैं प्रिडिक्ट कराता हूँ, तो मेरे आंसर्स जो है वो अच्छे से नहीं आएंगे। सेम चीज यहाँ पे, तो जब नया कोई डेटा आएगा, कोई एक नया डेटा पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो तब ये मेरा मॉडल अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड में वो ओवरफिटिंग है, वो मेरे ट्रेनिंग डेटा पे रट्टा मार के बैठा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बच्चा है, उसको समझा के रखा है यूएस का प्रेसिडेंट ये है, फ्रांस का प्रेसिडेंट ये है, जो फ्रांस का तो प्रेसिडेंट रहा नहीं, पर एग्जाम्पल के तौर पे कि यूएस का प्रेसिडेंट ये है, फ्रांस का प्रेसिडेंट ये है, जापान का प्रेसिडेंट ये है, नेपाल का प्रेसिडेंट ये है। ठीक है, अब उसको मैंने ये सब कुछ बता दिया। अब कल को मैं गूगली मारता हूँ उसके ऊपर, अब बता इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो क्योंकि वो ट्रेनिंग डेटा पे इतना ज्यादा सेट था, ठीक है, तो उस चक्कर में वो कभी अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग डेटा पे इतना प्रिडिक्ट था, जब नया कुछ आया था वो उसको नहीं प्रिडिक्ट कर पाया। ठीक है, लेकिन यहाँ के एग्जाम्पल, अब ये हो गई ओवर फिटिंग की बात। अंडर फिटिंग में क्या हो रहा है, अब भाई मैंने उसको पूरे जगह जहाँ का पूरा दे दिया कि भाई ये सब डेटा है। अब उसने कोशिश तो की पढ़ने की, लेकिन वो समझ नहीं पाया कभी ये सारी चीज को। ठीक है, तो जब मैंने उसको पूछा कि भाई अच्छा इटली में कौन प्रेसिडेंट है, तो उसने भाई यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम ले लिया। ठीक है, या रशिया के उसका ले लिया, और व्लादिमीर पुतिन है भाई, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, वैसा कुछ केस कर दिया। तो दिस इज अंडर फिटिंग। ओके, कि भाई उसको नॉलेज था बट वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो डेटा को कभी समझ नहीं पाया। ओके, सो दिस इज योर वो, एंड इसको भी हम लोग क्लोज मार देते हैं यार। ठीक है, अब ये हो गया ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग। तो बेसिकली हाँ, अब ये एल्गोरिदम्स तो हम लोग भूल ही गए। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम्स तब हम लोग यूज करते हैं जब हमारा मोस्ट केसेस में जब ओवर फिटिंग होती है, तब हम लोग इन सारे एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं, लासो, रिज एंड इलास्टिक नेट। ठीक है, रिज जो है वो कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे जो हमने ये W1 W2 या ऐसा समझ लो X1 X2 X3 है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो वो उनको क्लोजर टू जीरो लाता है बेसिकली आपके ओवर फिटिंग से बचाने के लिए। लास्टो में वो पैरामीटर जीरो हो जाते हैं। ये हम लोग बहुत बहुत ऐसे एडवांस टॉपिक है, ये हम लोग अलग से ही वीडियो में कवर करेंगे। एंड इलास्टिक नेट जो है वो लास्टो और रिज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अभी के लिए इतना नॉलेज बहुत है। ठीक है, जब हम लोग धीरे धीरे डीप जाएंगे इन सारे टॉपिक्स में, तब इट वुड बी वर्थ इट कि हम इनको और डीप में समझे। बट नाउ लेट्स गो टू द अदर, एक हमारा वेल नोन एंड वेल यूज्ड एल्गोरिथम, दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, अब नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ठीक है, तो आप अरे ये तो रिग्रेशन करता होगा, ऐसा नहीं है। नाम भले लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लेकिन दिस इज मेनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, क्या हैंड राइटिंग है यार मेरी, मतलब माउस से ऐसे हैंड राइटिंग, इम्प्रेस्ड हूं मैं। ठीक है, इट्स बेकार बट आई एम इम्प्रेस्ड। ओके, अब हम लोग समझते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है। बेसिकली आपके लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, आप बेस्ट फिट लाइन बनाते हो। क्यों? क्योंकि आप रिग्रेशन बना रहे हो। ठीक है, आप एक ऐसा समझ लो कि आपका अगर मैं इधर एल आर ले लेता हूँ, एल आर स्टैंड, LOR ले लेते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। एक आप ऐसा समझ लो कि आपके लीनियर रिग्रेशन का एक जो फंक्शन है, ठीक है, इधर मैं नॉर्मल एल आर लिख रहा हूँ, उसके ऊपर है कि आप सिग्मॉइड फंक्शन बना रहे हो। सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हो। अभी हम लोग उतना डीप नहीं जाएंगे, जब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लेक्चर बनाएंगे, 2-3 पार्ट इस पे भी शायद आई गेस लग ही जाएंगे। तो आप उसके ऊपर एक बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन लगा रहे हो। अब ये सिग्मॉइड फंक्शन लगाने से क्या हो रहा है, आपको एक प्रोबेबिलिटी मिल रही है बिटवीन 0 to 1। आपको एक प्रोबेबिलिटी मिल रही है। बेस्ड ऑन दिस प्रोबेबिलिटी यू विल गेस। फॉर एग्जांपल, इसको हम लोग किस एग्जांपल से लेके जा सकते हैं? मैंने कोई एग्जांपल लिखा है क्या? या मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है इसका। ओके, मैं एक काम करते हैं। बेसिकली कौन सी चीज गोल होती है, कौन सी चीज गोल नहीं होती यार? यार कोई खाने की चीज ही ले लेते हैं।
ये तो लाइन नहीं बनाता। लेट्स से अभी कि मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है राउंडनेस। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि वड़ा पाव का जो पाव है, ठीक है, वड़ा पाव का जो पाव, पाव क्या वड़ा है, सॉरी, उसका जो वड़ा है, उसका उसका वड़ा का जो राउंडनेस है, उसकी लेट्स से उसका जो स्कोर है आउट ऑफ 10 इज 9। ठीक है, अब मेरे पास जो डेटा आ रहा है, बहुत सारे वर्डों का डेटा आ रहा है, 9, 8.7, 7, 7.6, 8, 8.2, ऐसा आसपास का डेटा आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो मेरा डेटा है वो भले थोड़ा अजीब लगेगा इससे, लेकिन आ गई मेरी काजू कतरी भाई। ठीक है, अब काजू, कोई कटली बोलता है, कोई कट 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 कर दो। ठीक है, या कोई काजू कतरी बोलता है, जो भी है भाई। ठीक है, उसकी राउंडनेस भाई, ये राउंडनेस है ही नहीं, डायमंड है। ठीक है, पर उसकी जो राउंडनेस आती है वो 1 आती है आउट ऑफ 10, 1, 0.7, 0.6 ऐसे। ठीक है, तो जब इस डेटा के ऊपर मैं मेरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के उसको ट्रेन करूंगा, ओके, तो एक सिग्मॉइड फंक्शन बनेगा। अब सिग्मॉइड फंक्शन दिखता कैसे है? कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ इस ग्राफ के ऊपर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो मेरी राउंडनेस होगी, यहाँ पे मैं ये मेरी राउंडनेस हो गई, और ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा। ओके, तो दिस इज माय प्रोबेबिलिटी, दिस इज माय राउंडनेस। ठीक है, तो अब समझ लो मेरे पास कोई आता है वेरिएबल जो मेरे को पता नहीं क्या है। ठीक है, ये मैंने इस पे ट्रेन कर लिया। ठीक है, अब आप समझ लो कि ये जो राउंडनेस फैक्टर है यहाँ पे कुछ 6 के अराउंड आता है। ठीक है, और ये इस पॉइंट के अराउंड जो राउंडनेस फैक्टर है वो कुछ 7 के अराउंड आता है। ठीक है, अब लेट्स से ये मतलब वही, आप ऐसा समझ लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समझ लो कि भाई एक पतली सी लाइन है, मतलब इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, वैसे इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट नाउ लेट्स से मेरे पास कोई आया और उसने बोला कि भाई राउंडनेस फैक्टर जो था वो 3 था, तो बताओ क्या है। तो मैं जब 3 को यहाँ पे प्लॉट करने जाऊंगा, ठीक है, तो वो 0 पे आ रहा है, तो 0 इज माई 1 क्लास। ठीक है, जो काजू कतरी को 0 जो है वो काजू कतरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, के, और जो मेरी 1 है वो वड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब मैं 3 को प्लॉट करने जाऊंगा, राउंडनेस फैक्टर ऑफ 3, तो मैं देखूंगा कि भाई मेरे को y जो है वो 0 मिल रहा है। तो जब मेरे को 0 मिलेगा तो मैं बोलूंगा कि अच्छा ये तो काजू कतरी है। तो दिस इज हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क्स। बेसिकली आप एक लाइन बना रहे हो जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रही है दो क्लासेस के बीच में। ठीक है, तो अब वही है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक वही डिसएडवांटेज है कि भाई ये एक टाइम पे सिर्फ दो क्लासेस को ही वो कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है। ओके, अब इसमें मल्टीनोमियल भी आता है। भाई ब्लैक क्यों ले लिया भाई? फिर आता है मल्टीनोमियल। ठीक है, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अरे यार भाई क्या है ये? ठीक है, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वही है कि क्योंकि इसमें मतलब जो नॉर्मल वो था उसमें हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन, इसमें हम लोग डीप नहीं जाएंगे, ये भी एक एडवांस टॉपिक हो जाता है। हम लोग एक सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते थे हमारे नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं एक सॉफ्ट मैक्स फंक्शन के साथ। सॉफ्ट मैक्स बेसिकली मल्टीपल प्रोबेबिलिटी के वो बना देगा, क्लासेस बना देगा। 0 से 0.25 इतना, 0.25 से 0.6 दूसरी क्लास है, 0.6 से 0.75 तीसरी क्लास है, 0.75 से 1 तक चौथी क्लास है। ठीक है, उतना ही समझने की जरूरत है। सॉफ्ट मैक्स बेसिकली मल्टीपल क्लासेस में उसको डिवाइड कर देगा बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, बट अभी हम लोग उसमें जाएंगे नहीं। ठीक है, और सॉफ्ट मैक्स न्यूरल नेटवर्क से बहुत ज्यादा यूज होता है, बट भाई हम लोग ये एडवांस टॉपिक है, हम लोग इसको अभी के लिए स्किप करेंगे। बस आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, मेन ऑब्जेक्टिव ही है। मैं शायद बहुत डीप चला भी गया हूँ। कितने मिनट की वीडियो हो गई है? भाई 35 मिनट्स की हो गई। मेरे को हाँ वो बात अलग है, मैं बहुत कुछ कट कुट करूंगा इसमें, पर ठीक है भाई, बहुत लंबी हो रही है। हम लोग जल्दी इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, अब आते हैं न्यू बेस पे। ठीक है, हम न्यू बेस, ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझे पानी पूरी और मोमो का एग्जाम्पल लेते हैं।
ठीक है, पानी पूरी भाई क्या मतलब, मेरे को भी पता है बहुत लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको समझने के लिए यूज करेंगे, बाद में शाम को जाके खा के आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक समझ लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा है। ओके, थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, उसमें मेरे पास लेट से 4 कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये मेरा कुछ ऐसे है वो है। ठीक है, ये मेरा 1 2 3 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं हम लोग। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इधर हम लोग लिख लेते हैं क्रिस्पीनेस। ठीक है, इधर मैं स्टीम मोमो ले रहा हूँ। ठीक है, स्टीम मोमो ले रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, कि अब क्रिस्पीनेस किसको पसंद है, स्टूडेंट 1 को क्रिस्पीनेस पसंद है, इसको भी क्रिस्पीनेस पसंद है। ठीक है, इसको क्रिस्पीनेस नहीं पसंद, इसको क्रिस्पीनेस नहीं पसंद। ठीक है, थर्ड इज चटपटा। ठीक है, ये चटपटा है, अब या तुम नोट्स बनाओगे तब कर लेना। ठीक है, फर्स्ट वाला बोल रहा है मेरे को चटपटा पसंद है, सेकंड वाला बोलता है नहीं, थर्ड वाला बोलता है हाँ मेरे को चटपटा पसंद है, फोर्थ वाला बोल रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पसंद। ठीक है, जो मेरा थर्ड फैक्टर है वो लेट से हम लोग ले लेते हैं तीखा, स्पाइसीनेस। ठीक है, ये तीखा ले लिया मैंने। ठीक है, फर्स्ट वाला बोलता है कि नहीं यार मेरे को इतना तीखा नहीं पसंद, ये बोलता है मेरे को तीखा पसंद है, ये भी बोलता है मेरे को तीखा पसंद है। ठीक है, अब ये मेरे पास कुछ डेटा है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस डेटा मेरा अब क्योंकि ये देखो ये मतलब वही कि क्रिस्पीनेस और चटपटे में कोई रिलेशन नहीं है, चटपटे और तीखास में वैसे कोई रिलेशन नहीं है, एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जब मेरे पास ऐसा डेटा होता है तो हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक लेते हैं। नेव बेस का वही है, हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक जाते हैं। ठीक है, कि अगर एक चीज है तो दूसरी चीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आपके बेस एल्गोरिथम से आता है। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में बेस एल्गोरिथम के बेसिस पे ये आता है। ठीक है, किसी को याद नहीं हो तो वो ऐसा कुछ होता है पी ऑफ ए ऑफ बी, इसे आई गेस इतने से याद आ गया होगा। ठीक है, और क्या कर दिया मैंने, भाई साहब इतना सब लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके, तो अब बेस्ड ऑन दिस अब मोमो को हम लोग 0 रखते हैं या एम और पी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसने बोला भाई मेरे को क्रिस्पीनेस और चटपटा पसंद है, तो ये इसने बोला कि भाई मैं पानी पूरी प्रेफर करता हूँ, ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है, इसने बोला मुझे भाई क्रिस्पीनेस भी पसंद है, तीखास भी पसंद, तो भी मैं पानी पूरी की साइड ही जाऊंगा। ठीक है, अब इसने बोला कि भाई मेरे को चटपटा पसंद है, लेकिन इसने और कुछ बोला नहीं इसको, लेकिन क्रिस्पीनेस नहीं पसंद, ये इधर क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, और ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। ठीक है, इसने बोला कि भाई मेरे को क्रिस्पीनेस नहीं पसंद, मेरे को तिखास भी नहीं पसंद, पर वो चटपटा चाहिए, तो भाई ये फिर भी मोमो की साइड गया फिर, क्यों, क्योंकि इसको क्रिस्पीनेस नहीं पसंद। सेम इसने भी यही क्या कि भाई शेजवान चटनी तो तीखी आती है, मैं मोमो खाऊंगा, मेरे को क्रिस्पीनेस नहीं पसंद, मेरे को चटपटा पसंद भी नहीं चाहिए इतना। ठीक है, तो इसने इस बेसिस पे पानी पूरी और मोमोज हमने निकाले बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वो कि भाई कौन सी चीज को क्या पसंद है उस बेसिस पे। तो आप इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अब लेट से कोई न्यू डेटा आया, ठीक है, कोई फिफ्थ पर्सन आया। ठीक है, तो कोई फिफ्थ पर्सन आया, उसने बोला कि भाई मेरे को क्रिस्पीनेस पसंद है। ठीक है, और मेरे को चटपटा पसंद भी पसंद है, और मतलब लेकिन तिखास मेरे को मतलब ठीक ठीक भाई मतलब एवरेज बोल दिया उसने। ठीक है, तो अब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो उसने बोला कि उसके लिए हम फिर हमारा मॉडल बोलेगा कि ठीक है पानी पूरी खा ले, तू पानी पूरी के ज्यादा लायक है। वैसे वो बात है कि हम लोगों को फर्क पड़ता नहीं है, हम मंगाते तो दोनों मंगाते हैं। ठीक है, चटोरे तो हम सब लोग हैं ही, पर वो बात हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, आई गेस ये फूड वाले एग्जांपल से थोड़ा इजी हो रहा होगा समझने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू डिसीजन ट्रीज। ठीक है, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सुपरवाइज लर्निंग है, इन सब में सबको पता है कि भाई किस चीज की क्या वैसे वो है। ठीक है, कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है, सबके बीच में रिलेशन बहुत स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो ये सारे सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, हम लोग अनसुपरवाइज्ड पे लास्ट पे चलते हैं। नाउ कम्स टू डिसीजन ट्री। ओके, इसको हम लोग वापस पानीपुरी का ही एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग समझते हैं डिसीजन ट्री में क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एक वो लेते हैं कि कोई इंसान पानीपुरी खाएगा कि नहीं। ठीक है, अब खानी सबको चाहिए, अब जो नहीं खा रहा है वो मूर्ख है, पर हम लोग समझते हैं इससे। लेट्स से ये मेरा ऊपर पानी पूरी है, अब इसको मैं अलग अलग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिफाइन करूंगा, और उससे हम लोग पता लगाएंगे कि भाई येस और नो कितने आते हैं, कि हमारा ट्रेनिंग डेटा किस मुताबिक होगा।
ओके, तो अब ये मेरी पानी पूरी है, ठीक है। अब वो मतलब ये एक पानी पूरी बेचने वाला है, हाँ इससे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। एक पानी पूरी बेचने वाला है, तो कोई इंसान इसके पास आके खाएगा कि नहीं खाएगा, वो हम लोग डिसीजन ट्री से पता लगाएंगे। तो डिसीजन ट्री में क्या होता है, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिवाइड होते जाते हैं, उस बेसिस पे आप डिफाइन पता लगा सकते हो कि बेसिकली क्लासिफिकेशन में ज्यादातर यूज होता है। तो वही कि आप पता लगा पाओगे, क्लासिफाई कर पाओगे कि कोई इस पानीपुरी वाले के पास पानीपुरी खाएगा या नहीं खाएगा। ओके, तो लेट्स से वो पानीपुरी वाले पे आया, मैंने कोई एग्जांपल लिखा था। ओके हाँ, तो अब बात वही है। अब पहले कोई मतलब हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें हम लोग लोगों से पूछते हैं कि भाई आपको चटपटा पसंद है या नहीं पसंद है, ठीक है। अब ये चटपटे का है वो, तो इस लोगों ने बोला कि यस हमको पसंद है, इधर लोगों ने बोला नो हमको नहीं पसंद है। अब जिन्होंने नो किया है, ठीक है, वो नहीं खाएंगे, ठीक है। अभी एक मतलब क्लास नहीं हुई, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई या ये लोग जो हैं ये लोग नहीं खाएंगे, इसको हम लोग इस हाईलाइटर से डिनोट करते हैं कि भाई ये लोग नहीं खाएंगे। अब जिन्होंने यस बोला है, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि अच्छा जो पानी पूरी वाला है उसके पास मीठा पानी नहीं है, मीठा पानी नहीं है, ठीक है, मीठा पानी नहीं है, एक क्रॉस है ठीक है। उसके पास मीठा पानी नहीं है, तो तुम उसके पास क्या खाओगे कि नहीं खाओगे। तो वहां पे वापस मेरा डिवाइड हुआ, लेट से 50 लोगों ने बोला कि हम लोग तो वैसे भी मीठा पानी वाला नहीं खाते। अब कुछ लोग बोलते कि नहीं यार मेरे को मीठा पानी तो चाहिए। भाई तुम लोग सुधर जाओ पहले तो, ठीक है। कि भाई मीठा पानी नहीं है तो हम लोग नहीं खाएंगे, तुमको सुधरने की जरूरत है भाई। मीठी पानी पूरी एक समझ में आती है, बाकी तुम पूरी पूरी प्लेट अगर मीठी खाते हो तो भाई कुछ गलत है तुम्हारे तुम्हारे साथ, तुम जाके डॉक्टर को दिखा के आओ, ठीक है। बट अगर इन्होंने यस बोला कि हाँ हमको फर्क नहीं पड़ता, मीठा पानी पूरी नहीं है, हम लोग तीखी ही खाते हैं, यू आर द गाइस, यू आर द बेटर गाइस, ओके। तो फिर बाद में इसके ऊपर आता है, भाई 50 लोगों ने बोला कि यस, 10 लोगों ने बोला नो, ठीक है, तुमको जाके डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आता है नया क्वेश्चन, ठीक है। अब पानी पूरी वाला बोलता है कि भाई मेरे पास जो पूरियां हैं वो मैदे की हैं, ठीक है। अब दो टाइप की आती है, मैदे वाली आती है, सूजी वाली आती है, ठीक है। तो वो बोलता है मैदे वाली है मेरे पास। तो भाई वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई यस हम लोग तो फिर भी खाएंगे। लेट्स से 30 लोग बोलते हैं कि हाँ हम तो फिर भी खाएंगे। अब 20 जने बोलते हैं नो, विच इज मतलब ठीक है यार, मैं तुम लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर भी कि मतलब तुम लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस टाइप, ठीक है यार होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से तुमने क्लासिफाई किया, तो अब जो कोई नया इंसान आ रहा है, ठीक है, वो पहले बोलता है कि अब तुमने पूरे मॉडल को इसके मुताबिक ट्रेन कर लिया कि भाई हाँ ये सब कुछ है, ठीक है। अब कोई इंसान आता है, वो बोलता है भाई मेरे को पानी पूरी खानी है, ठीक है। तो पहले हम लोग पूछेंगे वही कि भाई तुमको चटपटा पसंद है, ऑफ कोर्स पसंद है, तभी वो पानी पूरी खाना है। तो वो पहले इधर जाएगा, फिर हम लोग चेक करेंगे कि भाई मीठा पानी नहीं है क्या, तू खाएगा नहीं खाएगा। मैं तो फिर भी खाऊंगा, यस। तो बोला लेकिन यार पूरी जो है ना वो मैदे की है, तो वो इंसान बोलता है नहीं यार मैं सूजी वाली ही खाता हूँ, ठीक है। तो वो इधर आ गया, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर पा रहे हो कि कोई इंसान पानी पूरी खाएगा कि नहीं खा पाएगा बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब डिसीजन ट्री में ये कैलकुलेट करने के लिए एंट्रोपी और मतलब गिनी इंडेक्स ये सब कुछ देखा जाता है। वो हम लोग जब इसका एक डेडिकेटेड लेक्चर आएगा तब हम लोग इसको समझेंगे। भाई कुछ ज्यादा टेढ़ी लाइन हो गई थी, ठीक है। अभी हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया डिसीजन ट्री, आई गेस इतना बहुत वो है। अब देखो यार डिसीजन ट्री के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो मैं अभी ही बता देता हूँ। डिसीजन ट्री बहुत जल्दी ओवरफिट हो जाता है, ठीक है। तो वो मतलब आपके डेटा में मतलब जो भी डेटा है उसके साथ वो चिपक जाए, उसके साथ बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। प्रेडिक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसके कारण दूसरा प्रॉब्लम जो है डिसीजन ट्री के साथ कि अगर आपका जो इनपुट डेटा है वो हल्का सा भी चेंज होता है, तो ये जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा, ये जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा, ये हो सकता है ये पूरा ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ओके। अगेन ये प्रॉब्लम आती है। तो वही है कि मतलब करना है कि नहीं करना है। अगर इसके ऊपर तुमको प्रोजेक्ट बनाना हो, किसी को इसका आइडिया हो, कुछ कोई पढ़ चुका है, तो जो हमारा आइरिस इंडेक्स के ऊपर जो आइरिस डेटा सेट के ऊपर जो हम लोग फ्लावर के क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें ये एल्गोरिथम बहुत ज्यादा यूज होता है, आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हो। वापस वही डीप नहीं जाएंगे, बहुत लंबी वीडियो पहले ही हो रही है, मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसको वो कैसे करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम जंगल, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट क्या है? रैंडम फॉरेस्ट आप समझ लो डिसीजन ट्री का
डिसीजन ट्रीज के ऊपर का सुपरवाइजर है, ठीक है, बेस्ट वैसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। ये एनसेम्बल मेथड है, एक एनसेम्बल मेथड के बारे में हम लोग जाएंगे नहीं ज्यादा। एनसेम्बल मेथड बेसिकली आप ऐसा समझ लो, मल्टीपल मॉडल्स को मिला के हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर बेटर एक्यूरेसी, ठीक है, वैसा आप समझ सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट से आपका जो डेटा सेट है, ठीक है, ये वो डेटा सेट मेरे को डिफाइन करने की जरूरत थी, ठीक है, उसको आपने 40 वो ले लिया, 40 रोज ऑफ डेटा है, वैसे बहुत ज्यादा होता है बट हम लोग, ठीक है, अब इससे आपने बहुत सारे सेम मतलब इसमें से ही रैंडमली उठा के आपने 20-20 के 3 सेट बना लिए, ठीक है, 20-20 के 3 सेट बना लिए, ठीक है। अब इस पे आपने एक डिसीजन ट्री जो अभी हमने ऊपर देखा वो ट्रेन किया, अ, हर एक का ये, इसको हम लोग मैं डी टी नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये सारे डिसीजन ट्रीज हैं आपके, ठीक है। वो 20 पे एक डिसीजन ट्री बना, दूसरे 20 पे एक डिसीजन ट्री बना, तीसरे पे आपका एक वो बना, ठीक है। अब कोई पॉइंट आया, कोई नया डेटा आया जो आपको नहीं पता और आपको प्रेडिक्ट कराना है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अब ये मतलब वही, ये आपका पूरा ट्रेनिंग व्रेनिंग हो गया, आपके 3 डिसीजन ट्री बन गए हैं, ठीक है। फर्स्ट डिसीजन ट्री बोलता है ये क्लास 1 का है, फॉर एग्जाम्पल ये पानी पूरी खाएगा, यस। सेकेंड बोलता है नो, थर्ड बोलता है यस। अब देखो मेजोरिटी में यस है तो हम लोग इसको यस ले लेंगे। दिस इज वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। बेसिकली मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाते हैं जो, ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मैंने जैसे पहले कहा था, हल्का सा भी डेटा चेंज होगा तो ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग बने। अब आप समझ लो कि आपके पास 10-12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो आप इन डिसीजन ट्रीज को वैसे भी बना सकते हो कि तू रैंडमली कोई भी 5 कैरेक्टरिस्टिक उठा, उसके ऊपर बन। अब ये 3 डिसीजन ट्री लेने हैं, ये कोई जरूरी बात नहीं है, तुम 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। जितने ज्यादा डिसीजन ट्री उतना ज्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट रहेगा, बट कंपैरेटिवली आपका एल्गोरिथम अच्छा काम करेगा। एंड अगर आप 10 में से 5 फीचर्स प्रोवाइड करो, जैसे अब इसमें क्या फीचर्स हुआ, चटपटा, सूजी के, या मीठा पानी नहीं है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। तो वैसे समझ लो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है, रैंडमली हर कोई डिसीजन ट्री 5-5 उठाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि ये डिसीजन ट्री और ये डिसीजन ट्री का जो दिमाग सोचने का प्रोसेस है वो ज्यादा सेम नहीं है, जिसके कारण आपको अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, विच इज क्वाइट बेटर, ज्यादा एक्यूरेट आपको आंसर्स मिलते हैं। पर वही है, क्योंकि आप इतने सारे मॉडल्स एक साथ रन कर रहे हो, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर आपके मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंप्यूटेशनली आपके सिस्टम पे हेवी पड़ सकता है, ओके। बट वेरी गुड एल्गोरिथम, वही डिसीजन ट्रीज इतनी इसमें ओवरफिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, ओके। नाउ लेट्स गो टू द अदर वो, ओके, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ओके, SVM, आई सपोर्ट वेक्टर। अब देखो यार, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वैसे है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं लेक्चर बनाने जाता हूँ मेरे को 5-6 लेक्चर्स लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कर्नल अलग अलग कर्नल्स आते हैं, अलग अलग बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। बेसिक मैं आपको एक वो बता देता हूँ कि पर्पस क्या है, ठीक है। द मेन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन, वो हम लोग समझ लेते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, और ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक आता है, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ये बोलता है भाई मेरे को पानी पूरी पसंद है, ठीक है, आप समझ लो, मतलब अभी ये हो गया, ठीक है। और दूसरा आता है ग्रुप, ठीक है, वो बोलता है भाई हम लोग हैं, इसको मैं क्या डॉट ही रखता हूँ, चलो बड़ा डॉट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये आता है और ये बोलता है कि भाई हम लोग हैं मोमो वाले, ठीक है, हम लोग खाएंगे मोमो, ठीक है। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है कि आप समझ लो कि इसके बीच में से एक वो बेस्ट फिट लाइन तो निकालेगा, स्ट्रेट हो जा, स्ट्रेट हो जा प्लीज, स्ट्रेट हो जा हाँ, ठीक है। बट मेन उद्देश्य ये है, जो मैंने गलत कर दिया है, मेरे को थोड़ा यहां से बनाना पड़ेगा। द मेन उद्देश्य ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन कि ये जो मार्जिन है, ठीक है, ये हाईएस्ट हो, ठीक है, ये इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ये मार्जिन हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये और मतलब कैसा है कि इसी मार्जिन के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स
तक टच करके मेरा ये जो मार्जिन है सबसे बड़ा हो। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन का काम ये है कि मैं वो इसको फाइंड कर सके। ठीक है, अब सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है बेसिकली ऐसे डिवाइड कर लिया, हाईएस्ट मार्जिन है तो अब कोई नया डेटा पॉइंट आता है लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, तो वो उसको डिफरेंशिएट कर पाएगा। बट अब सपोर्ट वेक्टर मशीन भाई आप बोलोगे कि यार ये तो लीनियर रिग्रेशन के थ्रू भी मैं ऐसा क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ भाई, लेकिन सपोर्ट वेक्टर मशीन में एक एडवांटेज क्या है कि जब आपका डेटा मल्टी डायमेंशनल है, ओके, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके पास, लेकिन जो डेटा है जब आप उसको प्लॉट करते हो कुछ इस तरीके से तो वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करेगा, इसको, इस रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है, वो फीचर्स की मदद से एक दूसरे डायमेंशन में लेके जाएगा। ठीक है, और अब मतलब बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से जब ये ग्राफ प्लॉट होगा दूसरे डायमेंशन के थ्रू, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा आई नो, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ कर्नल्स की मदद से होता है। ठीक है, जब मैं इसको एक दूसरे उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, एक दूसरे डायमेंशन की पर्सपेक्टिव से देखता हूँ जो सपोर्ट वेक्टर मशीन खुद फाइंड आउट करता है, तब जब मैं इसके बीच में एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, तब मैं इसके बीच में एक हाइपर प्लेन, ठीक है, बेसिकली ये लाइन है बट वैसे अगर आप देखो ये मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, तो एक हाइपर प्लेन, एक थ्री डायमेंशनल आप समझ लो ऐसी एक लाइन है जो इसको कट कर पा रही है, जो इवेंचुअली अगर मैं वापस मेरे ग्राफ में देखूं, मतलब ये एग्जांपल थोड़ा खराब है वैसे, बट आप समझ लो कि एक ऐसी वो हाइपर प्लेन में ऐसी वो एक लाइन बना पाया जो एक्चुअली मेरे डेटा को अच्छे से डिवाइड कर पाया। बहुत डीप टॉपिक है, ठीक है, बट एक बेसिक वही समझ लो कि मल्टी डायमेंशनल डेटा में एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख के भी आपका जो एसवीएम है वो इन सबको कर सकता है। अब ये देखो, ये डिस्टेंस वैसे कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है, तो कंपैरेटिवली कंप्यूटेशनली उतना ज्यादा ये नहीं पड़ता है, ओके, मतलब ज्यादा हेवी नहीं पड़ता है, पर वही है, बहुत लोचे वाला काम है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस है कंप्यूटेशनली वापस, लेकिन वही परफॉर्मेंस बहुत हाई है, कंप्यूटेशनली वेरी स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ता है। आप ऐसा समझ लो, कर्नल वर्नल लगते हैं, गामा वामा लगता है। ठीक है, कर्नल गामा सी, ये तीन फैक्टर्स जो हैं ये आपके एसवीएम के परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, कर्नल सी और गामा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग डीप में जाएंगे नहीं। ये इसमें चार टाइप के इसमें भी कर्नल्स आते हैं, ये हम लोग जब एसवीएम को कवर करेंगे, एसवीएम में भी बहुत सारा, जैसे मैंने कहा, बहुत सारा लेक्चर्स लगेंगे, तब हम लोग इसको कवर करेंगे। बट आई गेस एक बेसिक आइडिया मिल गया, मल्टी डायमेंशनल डेटा में इजीली आप चीजों के साथ काम कर सको, वैसा ये एल्गोरिदम है। नाउ लेट्स कम टू द लेजी लर्नर। ठीक है, एक बैक बेंचर की बात कर रहे हैं हम लोग, KNN एक ऐसा बैक बेंचर होता है ना, जो भाई कुछ नहीं पढ़ता लेकिन भाई फिर भी टॉप मार लेता है, एक अच्छी एसपीआई लेके आता है। ठीक है, KNN लेजी लर्नर बुलाते हैं इसको, इसका पूरा नाम है के नियरेस्ट, भाई माइक लगा हुआ है ना, हाँ, नेवर, ओके, के नियरेस्ट नेबर इसका नाम है। ओके, अब के नियरेस्ट नेबर में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स, इसको अब लेजी लर्नर क्यों बुलाते हैं वो अभी आपको इसके एक एग्जांपल से समझ में आएगा। ठीक है, इट इज मोर ऑफ लाइक आपका जो फ्रेंड ग्रुप है ना, वैसा ही है। ठीक है, अब लेट्स से ये एक फ्रेंड ग्रुप है, यहाँ तो लेट्स से ओके, हाँ चलो प्लॉट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये रैंडम पॉइंट्स है, ये ऐसे बच्चे हैं जो जब भी देखो तब वड़ा पाव खाते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो जब भी देखो तब 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं भाई, बिगड़े हुए बच्चे। ठीक है, कभी ढाबे में जाके खा लो, ठीक है आप ऐसा समझ लो ये ऐसा है, और ये इधर थोड़े इधर मिक्स भी हो जाते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में एक बच्चा आता है, ये बच्चे को हाईलाइटर से लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक न्यू बच्चा आता है, अब इसको आप किस कैटेगरी में डालोगे? ठीक है, तो आप बोलते हो ना कि जैसे आसपास के लोग होते हैं इंसान वैसा ही होता है। ठीक है, KNN सेम चीज करता है। अब K क्या है? K इज द नंबर ऑफ नेबर्स, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट। इसके बेस्ट ढूंढने के लिए कुछ मेथड्स भी होते हैं, एल्बो मेथड एंड वगैरह होता है, पर लेट्स से, मतलब वही ढूंढना इज अ टास्क, बट लेट्स से कि अभी हम समझने के पर्सपेक्टिव से हम लोग डायरेक्टली लेते हैं भाई 3 है।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, ये जो पॉइंट है इससे तीन सबसे करीब लोग कौन है वो हम लोग चेक करेंगे। तो अब ये पहला दूसरा दूसरा पेन ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इससे करीब सबसे ज्यादा ये है, ये सेकंड इससे करीब सबसे ज्यादा ये है, और थर्ड इसके सबसे करीब ये है, लेट्स से, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स इसके सबसे करीब है। अब तीन में अगर आप देखो तो हाईएस्ट वो कौन है, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट ब्लू वाले हैं, मतलब अमीर बच्चे, मतलब अमीर बिगड़े हुए बच्चे जिनको भाई 5 स्टार रेस्टोरेंट में ही खाना है। तो ऑटोमेटिकली फिर जो है इस पॉइंट को मैं उस अमीर वाले बच्चों की कैटेगरी में डाल दूंगा। तो आसपास कैसे लोग हैं नियरेस्ट, अब जैसे यहाँ पे तीन है तो मैं तीन दोस्तों के पास गया, आसपास के तीन लोगों के पास गया, ठीक है। तो वैसा होता है। बट के नियरेस्ट नेबर, मतलब इसलिए हम लोग बोलते हैं लेजी लर्नर है। ट्रेनिंग की कोई नीड नहीं है, ट्रेनिंग डेटा पर डायरेक्टली आप इसको थोप सकते हो, ठीक है। एंड उन जो पॉइंट्स इसको मिले वो उसकी कैटेगरी देखेगा जिसके नंबर ज्यादा है, ठीक है, जो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है वो हम लोग डायरेक्टली असाइन कर लेते हैं। अब के का नंबर फाइंड करने के लिए मल्टीपल मेथड्स होते हैं, ठीक है। एल्बो मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो हम लोग जब के नियरेस्ट नेबर का लेक्चर आएगा था वो हम लोग समझेंगे। बट आप समझ गए ना, मतलब जो दोस्त का ग्रुप है जो हमेशा चाय पीता है, तो अगर कोई नया आता है उनके ग्रुप में तो उसको वो भी चाय ही पिएगा, ठीक है। सेम कॉफी वालों के साथ होगा, सेम वो माचा वाचा वाले भी होंगे, उनकी बात नहीं करेंगे, मेरे को उन पे गुस्सा आता है, मैं माचा पी थी भाई, मैंने माचा पी थी, ठीक है भाई। लाइक देखो यार, पियो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेक्स मारने की बात नहीं आती भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा सुपरवाइज लर्निंग खत्म होता है भाई, कितनी देर हो गई, ओ माय गॉड ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। 40 मिनट की वीडियो तो कहीं नहीं गई। व्हाइट बोर्ड आ गया, ठीक है। अब अनसुपरवाइज्ड पे आते हैं, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड, ठीक है, अब दो ही टॉपिक्स बाकी है, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा हम लोग कोई ट्रेनिंग डेटा कोई कुछ नहीं देते, ठीक है, और हमको पता नहीं है किसको किस चीज में डालना है, ठीक है। हम लोग मशीन को कुछ प्रोवाइड ही नहीं करते। इसको बेस्ट समझने के लिए हम लोग वापस खाने का ये एग्जांपल लेंगे भाई। मेरे को पता है तुम भी चटोरे हो, मैं भी चटोरा हूँ भाई, इसी से ही तुम लोग भी समझ पाओगे और मैं भी समझा पाऊंगा, ठीक है। नाउ लेट्स से हमको पता नहीं है, मशीन को नहीं पता बेसिकली, ठीक है, हमको भी नहीं पता, मशीन को भी नहीं पता। तीन ग्रुप्स है, ठीक है, तीन ग्रुप्स ले लेते हैं, इसको मैं हाइलाइटर से ही लेता हूँ। फर्स्ट ग्रुप जो है, मतलब अब ये समझ लो ये रैंडम पॉइंट्स है, मैं व्हाइट पेन ले लेता हूँ, ठीक है। अब सॉरी क्या पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं बताना ही भूल गया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं के मीन्स क्लस्टरिंग। अब ये के एन एन और के मीन्स पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। के मीन्स क्लस्टरिंग है वो अनसुपरवाइज्ड है, के एन एन जो है वो सुपरवाइज्ड है, ठीक है। क्लस्टरिंग क्या होता है, बेसिकली ग्रुप 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 बोल रहा हूँ भाई क्या, ठीक है। आप क्लस्टर्स बना रहे हो बेसिकली, जिसके बेसिकली ग्रुप्स बना रहे हो, ठीक है, विदाउट नोइंग के अंदर क्या होगा, ठीक है। दैट इज योर के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है। अब के क्या है, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने हैं, अब वो भी एक टास्क बनता है, उसके लिए भी अलग मेथड्स है, ठीक है। बट हम लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बेसिकली। अब मैं इस पर ज्यादा डीप जाऊंगा नहीं, इसको भी हम लोग वैसे कवर करते हैं, ठीक है। अब मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे, ठीक है, आपका काम है कि आप ये अब आपको विजुअली दिख रहा है, बट जब मल्टीपल ग्रुप्स होंगे ना तब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि अब आपको इनपुट तीन, अब लेट्स से मैं के इक्वल्स टू 3 रखता हूँ, के इक्वल्स टू 3 रखता हूँ, तो मेरे को बेसिकली 3 ग्रुप्स बनाने हैं। अब ये मेरे को पता है, मैंने मशीन को बोल दिया कि भाई तेरे को 3 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मशीन क्या करेगा बेसिकली, अब जैसे मैंने उसको 3 बोला है तो वो 3 पॉइंट लेगा, 1 2 3। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको आई गेस ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं 3 पॉइंट्स लूंगा, मेरा मशीन जो है वो 3 पॉइंट्स लेगा, और वो हर एक पॉइंट क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, हर एक पॉइंट को इस पॉइंट से कंपेयर करेगा, ठीक है, जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट सेंट्रॉइड, इनको हम लोग सेंट्रॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर सेंट्रॉइड्स, ठीक है, 3 सेंट्रॉइड्स हैं, ठीक है। अब हम लोग हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है हर एक सेंट्रॉइड से लेंगे, ठीक है। अब जो क्लोजेस्ट है, ठीक है, अब समझ लो ये सारे, अब इसने ये सारे पॉइंट्स जो हैं उन्होंने फाइंड किया कि ये सेंट्रॉइड उनके क्लोजेस्ट है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ने फाइंड किया कि भाई इनका नियरेस्ट ये है, ठीक है। ये बहुत आइडियल केस है, ठीक है, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है, ठीक है। और थर्ड जो है उसका वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा सेंट्रॉइड इधर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स का जो वो है वेक्टर है, ठीक है, मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है,
वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये इस ग्रुप में आए हैं, ठीक है, तो हम लोग इनका एवरेज लेंगे, ठीक है। अब मैं जब इनका एवरेज लूंगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एवरेज लूंगा, ठीक है, तब मेरे पास एक न्यू वैल्यू आएगी, ठीक है, जो मीन वैल्यू होगी, ठीक है। मीन मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, इस ग्रुप के लिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसको अभी दूसरा इसी का ही दूसरा ग्राफ, अब इटरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन में ये निकला कि भाई ये पॉइंट इससे क्लोजेस्ट है, ये पॉइंट इससे क्लोजेस्ट है, ठीक है। अब यही मैंने फिर क्या किया, ठीक है। अब सेकेंड इटरेशन आया, ठीक है। अब जो मीन आया था मेरे पास, लेट्स से इस वाले का मीन इधर कुछ आया, इस वाले का मीन इधर कुछ आया, इस वाले का मीन इधर कुछ आया, तो मैं क्या करूंगा, मेरे सेंट्रोइड्स को वहां पे मूव कर लूंगा, ठीक है। मैं मेरे सेंट्रोइड्स को वहां मूव कर लूंगा, और ये वाला पूरा ग्रुप है, ये वाला पूरा ग्रुप है, ठीक है, और ये वाला पूरा ग्रुप है, ठीक है। अब मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब मैं वापस सारे पॉइंट्स का एवरेज निकालूंगा सेंट्रोइड की मदद से, ठीक है। वापस मैं मेरे सेंट्रोइड को चेंज करूंगा, ठीक है। वापस मेरा सेंट्रोइड लेट से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ये मैं रिपीट करता जाऊंगा। फिर क्योंकि ये लूप में चल रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्योंकि आप बार बार मीन निकाल रहे हो, हर बार आप मीन निकाल रहे हो, एक पॉइंट आएगा जब पिछले ग्राफ और करंट ग्राफ में कोई फर्क नहीं आएगा, सेंट्रोइड जिस पोजीशन पे थे वो वही पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। जब वो आ जाएगा तब मैं मानूंगा कि भाई मेरी क्लस्टरिंग हो गई, या फिर मैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगा। ये बहुत बेसिकली समझाया, बहुत बेस्ट के सिनेरियो लिया है मैंने, बट आई गेस आइडिया आ गया होगा। अगेन इसकी डीप वीडियो आएगी, ये पूरी सीरीज ही चलाएंगे हम लोग, ठीक है। एमएल मॉडल्स की हर एक मॉडल के पीछे 2 से 3 वीडियो तो जाएगी ही जाएगी, बहुत डीप में जाएंगे, मैथमेटिकली भी कोशिश करूंगा मैं। मैथमेटिकली ज्यादा डीप होता है तो वीडियो हार्ड बन जाएगी, पर वही है कि वो आपके रिस्पॉन्स पर हम लोग डिपेंड करेंगे। फिर लास्ट में अभी हमारा एक एल्गोरिथम आता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट, क्या हैंड राइटिंग है यार, ठीक है, एनालिसिस, लेट्स गो। भाई यार ये कभी कभी स्ट्रेट नहीं बनाता, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब समझ लो, उसको मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं मैं यार, ये सबको लिख के चाहिए, लिख के रखना चाहिए था मुझे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ओके। बेसिकली आप समझ लो, आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब जैसे मैं प्रेफरेंस ले रहा हूँ किसको कैसा खाना पसंद है, 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं। अब वो बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है भाई मेरे को क्रिस्पी खाना पसंद है, ठीक है। कोई बोल रहा है मुझे नमकीन पसंद है, कोई बोलता है कि भाई मेरे को पकोड़े पसंद है, कोई बोल रहा है कि मेरे को ठंडा पसंद है, कोई बोलता है मेरे को मीठा पसंद है, ठीक है। अब ये मल्टीपल कैटेगरीज हो गई, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हो गए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कहीं ना कहीं कोई कोई चीजें कोरिलेटेड है, भाई तली हुई है तो क्रिस्पी है, ठीक है। तो किस तरह भाई मेरे को ऐसे फ्राइड स्टफ बहुत पसंद है, और दूसरे ने बोला मेरे को क्रिस्पी स्टफ बहुत पसंद है, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पीसीए क्या करता है, जो एक कोरिलेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी जैसे आप और आपके दोस्त के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि अब मैं समझ लो 5 बच्चे ले लेता हूँ, ठीक है। आकाश, मैं यार मेरे को नाम याद नहीं रहेंगे, ए बी सी एक ग्रुप है, डी और ई एक ग्रुप है, ठीक है। अब मैं एक एक को बोलो भाई ए है, बी है, सी है, ठीक है। तीनों दोस्त हैं, तीनों काइंड ऑफ सेम दिमाग रखते हैं, ठीक है। तो उनका एक ग्रुप है। फिर डी और ई है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इंडिविजुअल, हर एक चीज को इंडिविजुअल मैं रखूं, ठीक है। तो अगर आप समझो कि ऐसे मेरे फीचर्स हैं, जैसे खाने की ही बात करूं तो वापस वही कोल्ड, फ्राइड, स्वीट, क्रिस्पी, ठीक है। ये हम लोग अभी फिलहाल के लिए 4 रखते हैं, पर ऐसे समझो बहुत सारे हैं, ठीक है। जब आपके इतने सारे कैटेगरीज होंगी, तब कहीं ना कहीं इतने सारे कॉलम्स होंगे, तब आपका मॉडल को ट्रेन करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। इस केस में आता है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यार कोल्ड और स्वीट के बीच में थोड़ा रिलेशन ज्यादा है, आइसक्रीम हो गई, गुलाब जामुन ठंडे हो गए, रसगुल्ले हो गए, रसमलाई हो गई, मेरे मुंह में पानी क्यों आ रहा है पता नहीं, बट ठीक है, बट ऐसा है। और फ्राइड और क्रिस्पी बहुत ज्यादा भाई वैसे है, फ्रेंच फ्राइज हो गए भाई, ठीक है, वैसा सब कुछ हो गया। तो वो क्या करेगा,
दो कैटेगरी बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है, PC1 PC2। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जितने भी फ्राइड वाले हैं उनको PC2 में डाल दिया, क्रिस्पी वाले PC2 में डाल दिया, क्यों, क्योंकि वो कोरिलेट कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा मैच कर रहे थे। ये PC1 में डाल दिया, ये पीसी, ऑफ कोर्स ये एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से ही रखना, ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड सिनेरियो में थोड़े चेंजेस आते हैं जब रियल वर्ल्ड डेटा आता है, यूज केस पर डिपेंड करता है, बट एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो ये PC1 आ गया, ये PC2 आ गया। तो यू कैन सी जब मेरे अभी 4 कॉलम्स थे उसको मैंने रिड्यूस कर लिया 2 कॉलम्स में, और इन दोनों कॉलम्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जैसे वही ग्रुप 1 अपना काम करता है, ग्रुप 2 अपना काम करता है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। तो दिस इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब इससे बेटर मेरे को नहीं समझा सकता, जब इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी तब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। एंड यस, अभी तक तो इतना ही रखते हैं। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। 1 hour 6 minutes की हो गई है, अब इसको कटवट करेंगे, ठीक है, वो बात अलग हो जाती है। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ओके, सॉरी 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 भाई, मेरा कैमरा तो बहुत पैन कर रहा है, ठीक है। तो यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। कोई भी फीडबैक है व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो। ऑफ कोर्स बहुत कुछ कवर किया है, बहुत कुछ रैंडम हो सकता है, तो यार मतलब कहीं पे भी कुछ भी मैं बेटर कर सकता था, प्लीज वो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो यार ये मेरे को मोटिवेट करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे मेरे को मोटिवेट करेगा, एंड मैं ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूंगा। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय।